नमस्कार दोस्तों, मैं राम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शेयर स्टॉक गुरु में। दोस्तों, हम स्टॉक का एनालिसिस करेंगे, उसका नाम है ओडिसी कॉरपोरेशन लिमिटेड। दोस्तों, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब स्टॉक ट्रेड हो रहा है ₹8.18 पे। ले चलता हूँ आप लोग चार्ट पे, वहाँ पे चेक करेंगे स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया है। स्टॉक ने मैक्सिमम टाइम में जो रिटर्न दिया है वो दिया है 534.11%। 5 ईयर्स में रिटर्न दिया है 154.83%। 1 ईयर में रिटर्न दिया है 851.18%। पिछले 1 सालों में स्टॉक लगभग 9 गुना हो चुका है। ईयर टू डेट रिटर्न दिया है -40.07%। 6 मंथ में रिटर्न दिया है 115.26%। 1 मंथ में रिटर्न दिया है -41.99%। 5 डेज़ में रिटर्न दिया है -18.20% और 1 डे में रिटर्न दिया है -2.85%। दोस्तों, हम आ गए हैं स्कैनर वेबसाइट पे। यहाँ पे और डिटेल एनालिसिस करेंगे ओडिसी कॉरपोरेशन लिमिटेड का। दोस्तों, कंपनी के बारे में जानते हैं। द कंपनी इज एंगेज्ड इन ट्रेडिंग ऑफ गुड्स, ट्रेडिंग इन शेयर्स, सेलिंग ऑफ फिल्म राइट्स, कॉमर्शियल लोन एंड कंसल्टेंसी। It was incorporated in 1995 in Mumbai. Some of its feature film includes खट्टा मीठा, डबल धमाल। ये जो कंपनी है ओडिसी कॉरपोरेशन लिमिटेड, जैसा कि ये काफ़ी तरह का ये करती है, बिजनेस करती है। जो इसका जो बिजनेस मॉडल है, ये गुड्स की ये करती है, ट्रेडिंग करती है, शेयर्स की ट्रेडिंग करती है और फिल्म राइट्स को ये करती है, सेल करती है, बेचती है। कॉमर्शियल लोन्स की भी ये करती है, ट्रेडिंग करती है और ये कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करती है। इसकी जो स्थापना हुई थी 1995 में हुई थी मुंबई में। और इसकी जो कुछ हिट फिल्में हैं जैसे कि खट्टा मीठा और ये डबल धमाल, ये मूवी तो सबको पता ही होगी। अब लोगों ले चलता हूँ इसकी वेबसाइट पे। वेबसाइट खुलने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है। उसमें वेबसाइट खुल गई है ओडिसी कॉरपोरेशन लिमिटेड की, जैसा कि देख पा रहे हैं। काफ़ी शानदार वेबसाइट बनाई उन्होंने। देखिए, वेबसाइट पे फिल्म की ये भी दिखाया है, रील भी दिखाई है उन्होंने और यहाँ पे वेबसाइट के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। इस्टेब्लिश एंड incorporated on 9 February 1995, Odyssey Corporation Limited is a public limited company listed on the Mumbai Stock Exchange. The company has ambitious plans and projects for development, global sourcing and distribution, adding local trading and production of manufacturing and processing services, financing and managing of promising business activities, providing local talent, skills and knowledge-based efforts with solidity and impetus for exponential growth. Odyssey Corporation Limited was originally engaged in the activities of corporate finance and advisory services. मैं चलता हूँ कॉन्टैक्ट अस पे, देखते हैं कंपनी कहाँ पे स्थित है। दोस्तों, ये जो कंपनी स्थित है ओडिसी कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये विले पार्ले वेस्ट मुंबई में स्थित है, जहाँ का मैं निवासी हूँ। ले चल आप लोग को और जानकारी चाहिए तो वेबसाइट पर आकर चेक कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ले चलता हूँ आप लोग को स्कैनर वेबसाइट पे।
कि जो मार्केट कैप 32.2 करोड़ की है, मार्केट कैप लेस देन 100 करोड़ की है। तो ये एक पेनी स्टॉक है। जो करंट प्राइस है 8.18 रुपीज़ की है। इसका 52 वीक हाई है 19.1 रुपीज़ का है। 52 वीक जो लो है 0.86 रुपीज़ का है। इसकी जो स्टॉक की पी है 7.7 रुपीज़ की है। इसकी जो बुक वैल्यू है 17 की है। ये अपनी बुक वैल्यू से काफ़ी सस्ता ट्रेड कर रहा है, लगभग आधे पे ट्रेड कर रहा है। इसकी जो डिविडेंड है 0 की है। आरओसी जो है 14.2% की है। इसकी जो आरओई है 10.6% की है। इसकी जो फेस वैल्यू है 5 रुपीज़ की है। दोस्तों ये चार्ट है ओडिसी कॉरपोरेशन लिमिटेड का। जैसा कि देख पा रहे हैं पिछले 1 सालों में स्टॉक ने लगभग 9 गुना रिटर्न दिया है। क्रॉस चेक करते हैं। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, ये लगभग कर्जमुक्त कंपनी है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.49 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। स्टॉक जो भी ट्रेड हो रहा है 0.49 टाइम्स के बुक वैल्यू के ट्रेड हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था। डिबेटर्स डेज हैव इम्प्रूव फ्रॉम 52.83 टू 34.86 डेज। कंपनी का जो डिबेटर्स डेज है इम्प्रूव हुआ है, 52.83 से कम हो गया, 34.86 डेज का हो चुका है। कौन चेक करते हैं टू द कंपनी रिपोर्टिंग रिपोर्टेड प्रॉफिट, इट इज़ नॉट पेइंग आउट डिविडेंड। कंपनी लगातार मुनाफा कमा रही है लेकिन डिविडेंड पे नहीं कर रही है। द कंपनी हैज डिलीवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ -10.55% ओवर पास्ट 5 ईयर। पिछले 5 सालों में कंपनी ने पुअर सेल्स ग्रोथ डिलीवर की है -10.55% की। कंपनी हैज़ ए लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ -3.26% फॉर लास्ट 3 ईयर्स। पिछले 3 सालों में कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी लो कम रहा है, -3.26% का रहा है। अर्निंग्स इंक्लूडेड अदर इनकम ऑफ 10.55 करोड़। कंपनी की जो अर्निंग है उसमें अदर इनकम है 10.55 करोड़ की। पीयर कंपनी से चेक करते हैं। कंपनी जो काम करती है फाइनेंस के सेक्टर में काम करती है। इसकी जो इंडस्ट्री है फाइनेंस इन्वेस्टमेंट की है। इस सेक्टर में जो नंबर 1 कंपनी है बजाज फाइनेंस है, देन बजाज फिनसर्व, उसके बाद SBI कार्ड्स है, देन बजाज होल्डिंग्स है, उसके बाद चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस है, देन मुथूट फाइनेंस है, उसके बाद HDFC AMC है, और नंबर 8 पे ओडिसी कॉरपोरेशन लिमिटेड। हम इसका क्वार्टर रिजल्ट चेक करते हैं। मार्च 2019 में जो इसकी नेट प्रॉफिट थी 0.57 करोड़ की थी, और दिसंबर 2021 में जो इसकी नेट प्रॉफिट है 0.19 करोड़ की है। तो कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है उसमें कमी आई है। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट चेक करते हैं। मार्च 2011 में जो इसकी नेट प्रॉफिट 5.07 करोड़ की थी, और मार्च 2021 में जो इसकी नेट प्रॉफिट है 6.29 करोड़ की है। तो कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पे बढ़ी हुई है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 ईयर्स -6%, 5 ईयर्स -11%, 3 ईयर्स में 6%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 10 ईयर्स में 15%, 5 ईयर्स में 29%, 3 ईयर्स में 171%। स्टॉक प्राइस CAGR 10 ईयर्स -17%, 5 ईयर्स में 19%, 3 ईयर्स में 74%, 1 ईयर में 879%। रिटर्न ऑन इक्विटी 10 ईयर्स -2%, 5 ईयर्स -1%, 3 ईयर्स -3%, और लास्ट ईयर में है 11%। हम इसकी बैलेंस शीट चेक करते हैं। मार्च 2011 में जो इसकी टोटल एसेट्स थी 69.51 करोड़ की थी, और सितंबर 2021 में जो इसकी टोटल एसेट्स है 67.65 करोड़ की। कंपनी की जो टोटल एसेट्स है उसमें थोड़ी सी गिरावट आई है। कैश फ्लो चेक करते हैं। मार्च 2011 में जो इसकी नेट कैश फ्लो थी -28.22 करोड़ की थी, और मार्च 2021 में जो इसकी नेट कैश फ्लो है -0.02 करोड़ की है। तो कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है उसमें सुधार आया है। रेशियो चेक करते हैं हम। मार्च 2011 में जो इसकी कैश कन्वर्जन साइकिल थी 54.38 की थी, और मार्च 2021 में जो इसकी कैश कन्वर्जन साइकिल्स है 92.16 की कैश कन्वर्जन साइकिल यहाँ पे बढ़ी हुई है। मार्च 2012 में जो इसकी ROC थी -4.18% की थी, और मार्च 2021 में जो इसकी ROC है 14.16% की है। तो कंपनी की जो ROC है उसमें सुधार आया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करते हैं। मार्च 2019 में प्रोमोटर्स के पास 44.66% शेयर्स थे, और दिसंबर 2021 में प्रोमोटर्स के पास 43.49% शेयर्स हैं। तो प्रोमोटर्स के बाद जो शेयर होल्डिंग है उसमें गिरावट आई। मार्च 2019 में पब्लिक के पास 55.34% शेयर्स थे, और दिसंबर 2021 में पब्लिक के पास 56.06% शेयर्स हैं। तो पब्लिक के पास जो शेयर होल्डिंग है वो बढ़ी हुई है। दोस्तों ने जे एनालिसिस किया ओडिसी कॉरपोरेशन लिमिटेड का। दोस्तों पैसा आपका है तो फैसला भी आपको ही करना है। किसी विषय में निवेश करने के पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य लें। दोस्तों एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है
तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना जिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें जिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।